गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है और आज का दिन हम परमेश्वर के वचन के साथ शुरू करते हैं। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी है, परंतु इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो आज जो परमेश्वर के वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। यहाँ लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती घंटी और झंझनाती झांझ हूं। यदि मुझे नबूवत करने का वरदान प्राप्त हो और सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान जानूं, और यदि मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। प्रेम कभी मिटता नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चाहे जितना ज्ञान अर्जन कर ले, अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अपना प्रेम को हमें किस तरह से दिखाया? जब हम पापी ही थे, परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें वह स्थान दिया। यह है प्रेम। किसी स्वार्थ के वश में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम को यहां पर दर्शाया गया है। तो हम परमेश्वर की बात चाहे जितने भी जान लें, लेकिन अगर हम में वो प्रेम नहीं है तो हम जीरो हैं। पौल यहां पर यही बोलता है। यही कमियां फरीसियों और सदुसियों में था। जब यीशु इस जगत में आया था तो वो लोग इसी तरह का बिहेव करते थे। वो लोग अपने आप को समझते थे कि वे लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी है, समाज में उनका ऊंचा स्थान होना चाहिए। लेकिन यीशु उनको क्या बोला? कपटी। उनको बोला ये लोग खुद तो परमेश्वर के राज में जाएंगे नहीं और दूसरे को भी जाने में रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन और सेम चीज आज हमारे इस वर्तमान समय में हो रहा है। दोस्तों, मैं उन सभी लोगों को जिनके पास टैलेंट है, एबिलिटी है, जिनके पास डिग्री है, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हम में चाहे जितने भी क्वालिटी क्यों ना हो, सबसे महान क्वालिटी है प्रेम। अगर वो प्रेम नहीं है हम में, तो हम ठनठनाती घंटी और झंझनाती झांझ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें प्रेम का महत्व समझना है। यहाँ पर पौल प्रेम के बारे में यहाँ पर कितना क्लियर यहाँ पर बताता है कि प्रेम कैसा होता है। अभद्र व्यवहार नहीं करता है, डींग नहीं मारता है, अहंकार नहीं करता है, अपनी भलाई नहीं चाहता है, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये क्वालिटी कहां पर मिलता है भाई? परमेश्वर क्या हमारा अधर्म का लेखा रखा? क्या परमेश्वर ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, हमसे हिंसा किया, अहंकार किया कि अरे हम तो परमेश्वर है, तुम क्या हो मेरे सामने? ऐसा उसने बिहेव किया? नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपने को शून्य कर लिया। अपनी उस महानता को उसने हमारे सामने एकदम जीरो करके हमें उद्धार करने के लिए आया। इसी बात को पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में कुछ इस तरह से वर्णन करता है। 4 अध्याय का 8 पद में हम पाते हैं, कहता है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तभी बहुत सारे प्रचारक लोग हैं, बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, वो लोग बाइबल पूरा एकदम मुखस्त कर लिए हैं, रट लिए हैं, पूरा ज्ञान है उनका बाइबल के पास, और वो लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में प्रेम का कोई नामो निशान नहीं है। और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। तो ऐसे शैतान में बाइबल जानता है, तो क्या वो शैतान परमेश्वर से प्रेम करता है? तो ऐसे ज्ञान का क्या काम, जिस ज्ञान का कोई मूल्य ना हो,
दोस्तों, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उस ज्ञान के साथ प्रेम हो। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर के प्रेम हम में इसी प्रकार प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। ये प्रेम है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हमें उससे यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। तो ये प्रेम है। पूरा बाइबल का ज्ञान अगर प्रेम के बिना हो तो उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को हमें समझना है। हम में वही कैरेक्टर रखना है जो परमेश्वर का है। यदि हमारा कैरेक्टर परमेश्वर के साथ मैच नहीं करता है तो हम ढोंगी हैं, जिस तरह से पौल 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन हम लोगों को सतर्क करने में समर्थ है और इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांच सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। तो आज अपना ये छोटा सा मैसेज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमसे इतना महान प्रेम किया कि हम डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा और तूने हमें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है और तू चाहता है कि हम तेरे कैरेक्टर को बेयर करें। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी गलतियों को नहीं देखता, हम पर दोष नहीं लगाता, बल्कि हमसे प्रेम करता है। और आज हम जितने भी इस मॉर्निंग डिवोशन में एक हुए हैं, मिले हैं, हम सभी तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। हमें सामर्थ्य शक्ति दे ताकि हम तेरे वचन को सिर्फ जानने वाले नहीं बल्कि तेरे वचन में चलने वाले बन सके और जो प्रेम तूने हमें दिखाया वही प्रेम हम एक दूसरे को दे सके। हम विश्वास करते हैं कि इस मॉर्निंग डिवोशन में हम सभी ने तेरे आशीष को पाया है। तो हमारे साथ हो, सारा दिन हम जो भी करें उसमें तेरी अगुवाई हम देख सके। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का यह मॉर्निंग डिवोशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले सुबह हम फिर आप लोग से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।